संकेत सबका लिखा दिए थे, सिंबल, पूर्ण विराम का, अर्ध विराम का, अल्प विराम का, सब लिखा दिए थे ना, प्रश्नवाचक चिन्ह सब लिखा दिए थे। अब उसको डिटेल से थोड़ा पढ़ो, ठीक है। सबसे पहला है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को ऐसे लिखा जाता है, और ऐसा तुम बहुत जगह देखा होगा। ये एक नहीं है, क्या है? पूर्ण विराम है। देखिए ये मैथ में चल गया है कुछ और, समझ रहा है कुछ और। ये है पूर्ण विराम। तुम हर हिंदी वाक्य के अंत में देखा होगा ये लगा हुआ, ठीक। कोई भी वाक्य जब ख़त्म होता है, कोई भी सेंटेंस जब ख़त्म होता है हिंदी में, तो ऐसा लगा रहता है। ध्येया पुता को इसको समझाने के लिए लाठी कह देते हैं कि इससे आगे न बढ़िए न तो मार दो। लेकिन सियान के लिए लाठी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। पूर्ण मतलब होता है पूरा, और विराम मतलब होता है रुकना, ठीक है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम का अर्थ क्या है? पूरी तरह रुकना या ठहरना। या देखो इसके बाद भी क्या लग गया है? पूर्ण विराम है ये, ठीक है। पूर्ण विराम का अर्थ क्या है? पूरी तरह रुकना या ठहरना। जैसे देखो, वह हाथी है। क्या है? और इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे, तब क्या होगा? ये वाक्य खत्म हो गया। उसके बाद है वह लड़का है। फिर क्या लगा? फिर से ये वाक्य क्या हो गया? खत्म। अब दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं आदमी हूँ। क्या हूँ? फिर से ये वाक्य क्या हो गया? खत्म। तो जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है वहाँ पर लगता है पूर्ण विराम। तुम हर वाक्य के अंत में इसको देखता होगा। उसके बाद है तुम जा रहे हो। फिर इसके बाद क्या लगा? पूर्ण विराम। इस प्रकार से देख लिया पूर्ण विराम कहाँ लगता है। कोई भी वाक्य जहाँ पूरी तरह खत्म हो वहाँ पर क्या लगता है? रुकने के लिए पूर्ण विराम। ये क्यों लगाया जाता है? ये क्यों लगाया जाता है? रुकने के लिए। और ये नहीं लगा रहता तो डायरेक्ट कैसे पढ़ते हो? वहाँ थी वो लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो। कुछ क्या हो जाता? मिक्स हो जाता। क्या हो जाता? जैसे घर के बीच में दीवार लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि सब रूम अलग अलग बुझाए, न तब पता चलेगा पूरा एक एक गो रूम है। 4 गो है ना इसमें, और दीवार हटा दिया जाएगा तो कै गो हो जाएगा? एक एक गो। तो इसी प्रकार से ये 4 गो वाक्य है। कै गो है? 4 गो। अगर इसमें से पूर्ण विराम हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक ही गो वाक्य बन जाएगा, जो कि पढ़ने में दिक्कत होगा और बेकार भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए क्या प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर कोई वाक्य खत्म हो, ठीक। चलो दूसरा देखो, ये तो पहला था, ठीक। देखो ये क्या है? वह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूँ और तुम जा रहे हो। ये सभी वाक्य क्या है? अलग अलग है और सबका अलग अलग अर्थ है और अपने आप में पूरा वाक्य है। तो ऐसे वाक्य के बाद में क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। लेकिन कभी कभी किसी एक ही चीज़ या एक ही व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताना होता है, तो उसको कैसे लिखोगे? पूरा कुछ बताला के बाद पूर्ण विराम लगाओगे कि एखुन को चीज़ बताला के बाद? एखुन को चीज़ बताला के बाद। कभी कभी कोई व्यक्ति के बारे में बताना होता है तो आप क्या बताते हैं? वो व्यक्ति क्या है? लंबा है, शरीर का चौड़ा है, ठीक, मेहनती है, बहुत कुछ बताते हो ना। गोरा रंग का है या श्यामला कलर का है, चाहे वो ये पहनता है, उसके बारे में क्या किए? एक से ज़्यादा कुछ बता दिए।
तो वैसे भी वाक्य में क्या लगता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताना होता है तो उसमें भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे हल्का सा देख लो, ये था सामान्य नियम। ये सभी तरह के वाक्य में लगता है, जो भी वाक्य खत्म होता है उसमें ये लगता है। ठीक, दूसरा वो एक ठीक हो, कभी कभी क्या, कभी कभी किसी व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय, कौन सी, यानी उसके बारे में बताते समय ऐसे बताए कि जैसे उसका चित्र सामने आ जाए, उसका चेहरा आए सामने, उसके बारे में पता चलता रहे कि वो कैसा है, तो उसी को कहते हैं सजीव वर्णन करते समय। और इसी से बनाता है स्केच। क्या बनाता है, ना कोई अपराधी होता है, चाहे किसी का स्केच बनाना रहता है तो कहता है कि बताओ वो कैसा है, और जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे जो अथी होता है किसी व्यक्ति का आकृति बनाने वाला स्केच से क्या करता है, वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे उसका शेप बना देता है और लास्ट में निकल जाता है कि ऐसा ही व्यक्ति है। तो कहते हाँ, तो इसी से किसी को खोजा जाता है। जैसे कोई इंसान खो गया, क्या हो गया, खो गया, और उसका कोई पिक्चर नहीं है, क्या है, पिक्चर नहीं है, तब तुम उस इंसान को कैसे ढूंढोगे, दूसरों को कैसे बताओगे, उस इंसान के बारे में दूसरों को कैसे बताओगे, उसके बारे में बताओगे ना। हाँ, वो गोरा कलर का है, ठीक, ऐसा मुंह है, ऐसा नाक है, ये सब ना बताएगा। सजीव वर्णन करते समय भी पूर्ण विराम का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखो, अब व्यक्ति के बारे में बता रहा है, गोरा रंग, क्या बताया, लिखा इतने है लेकिन बता दिया पूरा कि वो व्यक्ति कैसा है, गोरा रंग का है। एक प्रकार से ये पूरा वाक्य बन रहा है और यहाँ क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। उसके बाद देखो, गालों पर, किस पर, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, किसकी, कश्मीरी सेब की झलक, कश्मीरी सेब की झलक। गालों पर कैसी झलक है, यानी वो कश्मीरी सेब की तरह गाल उसका लाल लाल है, पूरा लाल ना, ललहू जिसको कहा जाता है। ठीक है, नाक की सीध में पूर्ण विराम यहाँ लगा। एक और चीज़ उसके बारे में बता दिया कि उसके गालों पर कैसी झलक है, कश्मीरी सेब की झलक है। इसमें है नहीं लगा हुआ है लेकिन बता दिया है इतने बोल करके पूरा। ठीक, उसके बाद फिर बता रहा है, नाक की, कौन सी, नाक की सीध में, कौन सी है, सुनो ना इधर, नाक की सीध में ऊपर के ओठ पर, कौन सी पर, ओठ पर मक्खी, कौन सी, मक्खी की तरह कुछ काले बाल, कुछ काले बाल। इसके बारे में 3 गो वाक्य बन गया, 3 गो चीज़ बता दिया। वो व्यक्ति कैसा है, गोरा है, उसके गालों पर किस कैसा रंग है, कश्मीरी सेब के जैसा रंग है, ललहू। और नाक की सीध में, नाक की सीध में 2 गो होता है, एगो नाक से ऊपर है ना सीधा, और एगो ये है नाक की सीध, यानी नाके के सीध में। लेकिन नाक की सीध में होंठ से ऊपर, ऊपर का होंठ से ऊपर, तो ओठ क्या है, तो ये नीचा चलाएंगे तो ऊपर का ओठ से ऊपर मक्खी की तरह, कौन सी, मक्खी की तरह कुछ काले बाल है नहीं लगा हुआ लेकिन बता दिया ऊपर बाल है मक्खी की तरह ऊपर का होंठ पर। ठीक, उसके बाद क्या है, सीड़ के बाल, कौन सी के बाल,
सिर यानी मूरी के बाल। सिर के बाल कैसे हैं वो भी बता दिया है। न अधिक बड़े, कौन सी? न अधिक बड़े, न अधिक छोटे। सिर के बाल उसके कैसे हैं? न अधिक बड़ा है, न ज़्यादा बड़ा है, न ज़्यादा छोटा है, लेकिन है लगा हुआ नहीं है, लेकिन बता दिया उसके सिर के बाल न अधिक बड़े हैं न अधिक छोटे हैं। ठीक, लेकिन लिखा नहीं है। इतना ही समय पूरा वाक्य बता दे रहा है। तो ऐसे वाक्य में भी किसका प्रयोग होता है? अब यहाँ से बताया तो दूसरे चीज़ के बारे में बता रहा है, उसी व्यक्ति के बारे में, सिर के बाल के बारे में अब नहीं। ठीक, उसके बाद क्या है? कानों के पास। किसके पास? कानों के पास बालों में कुछ सफ़ेदी। बालों में कुछ सफ़ेदी। कान के पास जो बाल है उसमें क्या है? कुछ सफ़ेदी आ गई है, यानी उजला है। उसके बाद है पानीदार। कैसा? किसी किसी की आंखें सूखी हुई रहती है, किसी किसी की आंखें थोड़ा पानीदार होता है। तो पानीदार बड़ी बड़ी आंखें। पानीदार क्या है? बड़ी बड़ी आंखें। उसकी आंखें कैसी है? पानीदार है और बड़े बड़े है। चौड़ा माथा। माथा उसका कैसा है? हाँ, चौड़ा माथा। बाहर बंद गले का लंबा कोट। बाहर बंद, कौन सी? बाहर बंद गले का लंबा कोट। ठीक है, अब क्या बताया? एक ही व्यक्ति के बारे में क्या किया? ये सारा कुछ बता दिया। इसीलिए ना तुमको कहे थे, जब कोई हेरा जाता है, खो जाता है, तो उसको ढूंढने जाता है इंसान, तो उसके बारे में सबको बताता है ना कि ऐसा व्यक्ति आपको मिले तो हमें खबर करे, बताने वाले को इतना रुपया इनाम दिया जाएगा। ऐसा ही ना बताता है। जैसे यहाँ से कोई आदमी खो जाए तो क्या बताएगा? वो फलना कलर का कपड़ा पहना हुआ है, इतना छोटा है, इतना हाइट है, बाल उसके थोड़ा ललहू है या सफ़ेद है या काले है। ठीक है, ये सब ना बताएगा। चलो, बोलने में कुछ मंदबुद्धि होगा, चाहे तेज होगा। तेज होगा तो पहले हेराएगा कहलाऊ धोखा से। यही मानसिक अपंगता वाला कोई आदमी हेराता है जल्दी। देखो, उसके बाद है कौन सी है? कौन सी है? अल्प विराम को ही इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, हिंदी में सबसे ज़्यादा एकरे प्रयोग होई छे। लाइन के नीचा लिखल रहता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है बताओ तो? अल्प माने होता है थोड़ा और विराम माने होता है रुकना। जहाँ पर थोड़ा रुकना पड़े, थोड़ा सा, उसी को कहा जाता है अल्प विराम। ठीक, अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर, यानी थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए रुकना। थोड़ी देर के लिए रुकना। ठीक, जैसे गाड़ी चलती है, बस उस चलते हुए देखा होगा, चाहे कोई भी गाड़ी चलते हुए देखा होगा ना, तो जहाँ पर स्टेशन आता है रुकने वाला, वहाँ पूरा क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो वही पूर्ण विराम था। और कहीं कहीं रास्ता में देखता है गड्ढा आता है, चाहे रोकड़ आता है, चाहे कोई बीचे में आता है, तो क्या करता है? फटाक से थोड़ा ब्रेक मारता है। तो थोड़ा ब्रेक मारता है ना, थोड़ा देर के रुक के लिए फिर बढ़ते रह जाता है, उसी को कहा जाता है अल्प विराम यानी कॉमा। समझ गया? जैसे अररिया से जाएगा दोस्तिया, तो दोस्तिया क्या करेगा? पूरा
रुकेगा। फिर परसा पूरा क्या करेगा, रुकेगा। हर गाँव गाँव क्या करेगा, रुकेगा। लेकिन उस गांव के बीच में कहीं रोकना पड़े तो क्या करता है, जैसे बकरी आ गया, थोड़ा ब्रेक मारा हो फिर क्या हो गया, बढ़ जाता है ना। हाँ, रोकर आता है, चाहे गढ़ा आता है तो हल्का ब्रेक क्या करता है, मारता है और चलते रह जाता है। तो वही समझो, वही है अल्प विराम। वाक्य में जब ऐसा है तो थोड़ा देर के लिए वहाँ रुकना, फिर आगे बढ़ जाना, समझा। जैसे देखो, वह रोज आता है, क्या आता है, वह रोज आता है, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं है, ध्यान दो। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। यहाँ क्या किए हम, रुक गए और यहाँ थोड़ी देर ही रुके। इसको कैसे पढ़े, अगर यहाँ पूर्ण विराम रहता ना, अगर यहाँ पूर्ण विराम रहता तो उसको पढ़ते वह रोज आता है और रुक जाते। लेकिन पूर्ण विराम नहीं है तो पूरा नहीं रुकेंगे, हल्का बोलेंगे। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। समझ गया। और देखो, राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले गए। कहाँ चले गए, इसको कैसे पढ़ेंगे, राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले गए। यहाँ पर पूरा नहीं रुकना है, पूरा कहाँ रुकना है, यहाँ, ठीक। राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले गए। अब देखो क्या करा है, बता रहा है कि वो चीज़ के बारे में, छोटी, हल्की, गोल और किनारदार थाली लाओ। ये क्या है, इसको पढ़ो तो, छोटी, हल्की, गोल और किनारदार थाली लाओ। जैसे दुकानदार से तुम लोग कभी कुछ खरीदने जाता है ना, कोई चीज़, तो कैसा पूछता है ना, कैसन लेवा, तो ना कैसे छोटे में लावा तनका मजबूत, ऐसे बता के बोलता है ना। तो ये बता रहा है थाली के बारे में, लेकिन थाली इसको कैसा चाहिए, छोटे में हल्का भारी वाला ना, गोल और किनारेदार, यानी जेकर किनारा रहे, चपटा थाली ना। समझ गया। देखो उसके बाद है, उठकर, नहाकर और खाकर। इसको एक साथ पढ़ेंगे तो देखो कैसे पढ़ेंगे। विनय कॉलेज गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, उठकर, नहाकर और खाकर विनय कॉलेज गया। ठीक है। 10वां के बाद कहाँ पढ़ने जाता है मालूम है, कॉलेज में। 10वां के बाद इंटर में होता है तो कॉलेज बन जाता है। 10वां तक ले देखो, 8वां तक ले मिडिल स्कूल, देख 5वां तक ले जो रही है ओकरा कहै छै प्राथमिक स्कूल, और जो 5वां से 8वां तक ले रही है ओकरा कहै छै मिडिल स्कूल, और 8वां से 10वां तक जो रहता है उसको कहते हैं हाई स्कूल। और इंटर के 2 वर्ष होता है ना, 11th एंड 12th, यानी 11वां 12वां, इसको कहते हैं कॉलेज। और उसके बाद जो होता है इंटर के बाद बीए, उसको कहा जाता है विश्वविद्यालय। क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो होगा प्राथमिक विद्यालय 5वां तक, 6ठा से 8वां तक ले को हिंदी में बोलेंगे तो मध्य विद्यालय। ठीक, इंग्लिश में इसी को कहा जाता है मिडिल माने होता है मध्य यानी बिचला। और 8वां से 10वां तक ले को कहते हैं हाई स्कूल, इसको हिंदी में कहेंगे उच्च विद्यालय। क्या कहेंगे, उच्च विद्यालय। और 10वां के बाद जो होता है इंटर कॉलेज को कहा जाता है महाविद्यालय। क्या कहा जाता है, महाविद्यालय। और महाविद्यालय के बाद बीए में हो जाता है विश्वविद्यालय। समझ गया। चलो ये उतारो, छुट्टी हफ्ते दिया हफ्ता सब खुश हो जाए ना पिंटू। हाँ
सियान होबे न तो बोर हो जाबे कि बेकार छुट्टी के दिन हो कला कि धिया पुता में खेले लगी तो ही लगी। और सियान में क्या करेगा, छुट्टी होगा तो खेलेगा, तुम खेलने का समय है हैं तो मने नहीं लगेगा कि सियान में छुट्टी रहती तो कभी होता हूँ मन ना लगता। अभी धिया पुता में फिर स्कूल छोड़ देवे ना तो स्कूल जाए के बड़ा मन कर, तो अभी स्कूल है तो स्कूल नहीं जाने का मन करता है ना, और स्कूल छोड़ दें तो बड़ा मन कर, तो सब पढ़े जाए छी हमहूँ पढ़े जैती। अब फिर स्कूल के अपना टाइम में जाबे नहीं करता था। देखो ये अल्पे विराम पड़ रहा है, ठीक है, अल्प विराम में पहल का नियम हो गया। दूसरा इसको देखो, हाँ, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, क्या की जाए, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए। पुनरावृत्ति दो शब्द से बना है, पुनः और आवृत्ति से। पुनः माने होता है फिर, आवृत्ति माने होता है दोहराना, यानी शब्दों को फिर से दोहराया जाए। क्या किया जाए, जहाँ शब्दों को फिर से दोहराया जाए वहाँ भाव पर विशेष बल देने के लिए, विशेष बल देने के लिए, विशेष क्या, विशेष बल देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम जानता है ना, कॉमा कहा जाता है। पहले तो ढलेल रह गया, बकलोल रह गया, आता कुछ नहीं है, हो गया है तो एक बार का सकले साल ले खाली लेके कथी करबी, अकेलो है के ना चाहिए, हाँ पहले तो ना कुछ अभी बता रहा है, उधर कुछ बतिया रहा है, क्या बताया हम, तुम सुनबो किया सही से, हाँ। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, यानी जहाँ शब्दों को फिर से लिखा जाए किसी चीज़ पर विशेष बल देने के लिए, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉमा का। जैसे देखो, वह दूर से, कहाँ से, दूर से, फिर इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, बहुत दूर से, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक। उसके बाद है सुनो सुनो, ऐसा बोलता है ना गांव में, सुनो सुनो वह गा रही है, चाहे नहीं बोल रहा है, कभी कभी देखो देखो वह क्या कर रहा है, दो बारी बोला, देखो देखो कै बारी बोला, ठीक है। उसके मन में जो भाव है उस पर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। उसके बाद है नहीं नहीं, कौन सी, ऐसा है कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कोई भी वाक्य तुम बना सकता है, और भी बना सकता है ना, क्या बना सकता है, देखो देखो, कौन सी, वह लड़ रहा है, कुछ भी बना सकता है। उसके बाद फिर से भी लिख सकता है, कहो कहो लिख सकता है ना, मैं सुनना चाहता, इतना उतार लो।